अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड की शुरुआत खैरुद्दीन बारबरूसा और एडमिरल दोरिया की फ़ाइट से होती है। दूसरी तरफ आइदन मार्सेला के पब में खैरुद्दीन की फिक्र में होता है कि अभी तक क्यों नहीं आया। बारबरूसा दोरिया से फ़ाइट के दौरान इसकी तलवार गिरा देते हैं और जैसे ही इस पर ज़रब लगाने लगता है तो गॉडफ्री डाल के ज़रिए ओरिया को बचा लेता है। इसके साथ खैरुद्दीन बारबरूसा की फ़ाइट होती है। आखिर इसे भी खैरुद्दीन जख्मी कर देता है। इतने में दोरिया के आदमी आकर बारबरूसा से लड़ना शुरू करते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दोरिया मौका पाकर भाग जाता है। पब में मार्सेला कन्फर्म करने के लिए कि ये बंदा मुसलमान है या नहीं, आइदन को बताती है कि तुमने हराम गोश्त खा लिया। वो चौंक जाता है कि मैंने मुसलमान होकर हराम गोश्त कैसे खा लिया और वॉमिटिंग करने लगता है। इस तरह मार्सेला को कन्फर्म हो जाता है कि ये मुसलमान है। दूसरी तरफ बारबरूसा भी आ जाता है और फ्रांसवा से मुलाकात के बारे में बता रहा होता है और ये भी कि दोरिया से फाइट हुई। तभी चलते चलते दरवेश से टकरा जाते हैं और वो जब देखते हैं कि दरवेश बाबा मिलकर खुश होते हैं कि तकदीर ने हमें कैसे मिला दिया। दरवेश बाबा पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो बताते हैं कि हमें सुल्तान ने एक फर्ज सौंपा है। नेक्स्ट सीन में इस्तांबुल में सुल्तान सुलेमान खान के सामने जेकलजादे उस्मान हाजिर होता है और बताता है कि वीनस में काम मुकम्मल हो गया, मगर मैं जो अभी सही सलामत आपके सामने हूँ ये खैरुद्दीन और आइदन रईस की वजह से। सुल्तान कहते हैं मुझे यकीन था कि वो इसके लायक हैं। उस्मान कहता है लेकिन शालिगन को पता चल गया है कि मैं एक अरसे से वीनस में जासूसी कर रहा हूँ। इस पर सुल्तान कहते हैं कि इसे खुश होने दें, ज़ाहरन इसे समझने दें कि हम कमजोर हैं, मगर बातनी तौर पर हम मुकम्मल तैयारी करेंगे। इसी के साथ दिखाया जाता है कि शालगन यानी चार्ल्स एक डरावना ख्वाब देखता है। सुल्तान सुलेमान उसके महल में घुस आया है और तमाम सिपाहियों को मारता मारता उस तक पहुंच जाता है और उसे जोरदार ज़रब लगाने लगता है। तभी वो बेदार हो जाता है और सुलेमान खान के खत को जला देता है। नेक्स्ट सीन में कमान कुश पाशा वजीर के साथ दिखाया जाता है। वजीर हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकबरे की पेंटिंग देखते हुए कहता है कि मुझे मरने के बाद उनके मकबरे में दफन करना। कमान कुश पाशा कहता है कि अस्तगफिरुल्लाह पाशा, अभी तो आपने वजीर आजम बनना है। जिस पर वो कहते हैं कि इब्राहिम पाशा अलबराली के होते हुए मेरी बारी नहीं आएगी। कमान कुश पाशा कहता है कि सुल्तान खैरुद्दीन बारबरूसा के साथ राब्ते में हैं, मगर उनका मकसद नहीं पता क्या है। वजीर खदशे का इजहार करते हैं कि कहीं बारबरूसा की मदद से समुद्री जंग तो नहीं शुरू करना चाहते, मगर उनको दीवान से इजाजत लेनी होगी और हम इस मामले की जांच करते हैं। दूसरी तरफ बारबरूसा की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि तजारत में माहिर दिखाई देती है। इस्तांबुल जाते ही अपना कारोबार चमकाने में लग गई है। बारबरूसा की वालदा सोने की दुकान खोलने के लिए किराए पर ले लेती है। नेक्स्ट सीन में वालेरिया अपने वालिद गवर्नर को खत लिखती है और यहया इसे देने जाता है। इस दौरान वालेरिया के दिल में यहया के लिए जज्बात देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ बारबरूसा और आइदन इस बात पर खुश होते हैं कि दरवेश बाबा उनके मिशन में शामिल हो गए हैं। दरवेश बाबा सालेह के बारे में पूछते हैं तो सालेह को दिखाया जाता है जो यूरोप की गलियों में बुलबुल को ढूंढ रहा होता है। बुलबुल भिखारी के बेस में बैठा होता है। तभी सालेह को मिल जाता है और जरूरी बात करने के लिए किसी गुमनाम जगह पर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दरवेश हसन बे बारबरूसा के साथ वीनस के हिक्मरान के महल में दाखिल होने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं ताकि अंदर जाकर मियादी लूना के कागजात को स्टैंप लगा सकें। दूसरी तरफ साले बुलबुल को बारबरूसा के साथ मिलकर जासूसी नेटवर्क बनाने में मदद की तवक्को रखता है, क्योंकि बुलबुल के साथ 18 आदमी हैं जो भिखारियों के बेस में यूरोप की गलियों में रहते हैं। साले इनको सोने की ऑफर करवाता है, जिस पर बुलबुल कहता है कि हम सोने की वजह से यूरोप की गलियों में नहीं फिर रहे, बल्कि जब से बाबा उरुज शहीद हुए हैं उनकी कमी महसूस होती रहती है। इसी वजह से अलजायर छोड़ा। साले कुरान पाक की आयत सुनाकर कि हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है, बुलबुल को एग्री कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दरवेश बाबा ने वीनस के हिक्मरान के महल में रस्सी के जरिए दाखिल होने का मंसूबा बारबरूसा को बताया, जिस पर वो उनकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ चार्ल्स को खबर मिलती है कि उसके बेहतरीन सिपाही वीनस में 2 तुर्कों के हाथों मारे गए और दूसरा खबरी बताता है कि बारबरूसा फैमिली समेत इस्तांबुल शिफ्ट हो गया है। इस पर चार्ल्स को शक होता है कि वो सुल्तान सुलेमान खान के साथ इत्तेहाद तो नहीं कर रहा। इसे कन्फर्म करने के लिए दोरिया की निगरानी में इस्तांबुल जासूस भेजने को कहता है। नेक्स्ट सीन में यहया वालेरिया का खत इसके वालिद तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद रईस के जहाज पर होता है और मोहम्मद रईस को यूरोप से गुजरते हुए वीनस जाने को कहता है, मगर वो नहीं मानता। दूसरी तरफ वालेरिया तजारती एजेंसी में जाकर बताती है कि इसे बारबरूसा ने अगवा कर लिया है और मेरी मदद करें, मैं गवर्नर की बेटी हूँ। वीनस में दरवेश बाबा बारबरूसा को महल में भेजने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं।
सीन वापस आता है और वलेरिया सफीर को कहती है कि मुझे जहाज पर वापस भेज दें, जिस पर वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं तो बारबरूसा मेरे जहाजों को तबाह कर देगा। आप कुछ हफ्ते बारबरूसा से अच्छा सलूक करें। उसके जाने के बाद पता चलता है कि सफीर कमानकुश पाशा को मुखबरी करने वाला है कि बारबरूसा की फैमिली इस्तांबुल में है। नेक्स्ट सीन में यहिया मोहम्मद रईस को बांधकर जहाज की कप्तानी खुद संभाल लेता है ताकि वलेरिया का मकतूब इसके वालिद को दे सके। दूसरी तरफ बारबरूसा दरवेश बाबा की मदद से महल में जाकर म्यादिलूना के कागजात पर स्टैंप कर लेता है, लेकिन तभी वीनस का हुक्मरान बेदार होकर आ जाता है। इसे बारबरूसा बताता है कि मैं चोर हूँ। सिपाहियों को बुलाने पर बारबरूसा उसके सर में कोई चीज मारकर उसे बेहोश कर देता है और बाकी सिपाहियों को भी मार पीट कर महल के बाहर छलांग लगा देता है, जहां आइदन प्लान के मुताबिक बोसे की गाड़ी लेकर खड़ा होता है और वो कामयाबी से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तजारती सफारत खाने का सफीर मोहसन कमानकुश पाशा को आकर बताता है कि बारबरूसा की फैमिली इस्तांबुल में है और वो लड़की गवर्नर की बेटी है जिसे बारबरूसा ने अगवा कर रखा है। इस पर कमानकुश पाशा की वालदा कहती है कि शुक्र है वो नहीं हुआ जिसका डर था। कमानकुश पाशा इसे चुप करवा देता है और मोहसन को भेज कर कहता है कि वालदा अनजान आदमी के सामने राज की बातें नहीं करते, यानी उनको डर था कि कमानकुश पाशा को बहरी कप्तानी से हटाकर सुल्तान बारबरूसा को कप्तान बना देंगे। फिर उनको ख्याल आता है कि ये इसी की तो शुरुआत है और कोई मंसूबा तरतीब देते हैं। दूसरी तरफ बारबरूसा की फैमिली खाना खा रही होती है। वलेरिया भी उनके साथ बैठकर खाना चाहती है क्योंकि उसे तजारती सफीर मोहसन ने अच्छा सलूक करने को कहा था। बारबरूसा फैमिली भी हैरान होती है कि उसे कैसे ख्याल आया। इतने में कमानकुश पाशा की तरफ से खबर आती है कि वो शाम को उनके घर डिनर पर आएगा। नेक्स्ट सीन में बारबरूसा और आइदन इसी पब में खाना खाने आते हैं। मार्सेला बारबरूसा का नाम लेकर उसे मुखातब करती है। वो हैरान रह जाता है कि उसे मेरा नाम कैसे पता। पूछने पर बताती है कि वो म्यादिलूना के लिए काम करती है। अगले सीन में इटली में एडमिरल आंद्रिया दोरिया को दिखाया जाता है जो शराब के नशे में धुत पड़ा है। तभी गॉडफ्री आकर शालगन यानी चार्ल्स का पैगाम देता है कि इस्तांबुल जाना है, तो वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ यहिया वलेरिया के वालिद गवर्नर को उसका मकतूब देने जाता है, पर तभी सिपाही बताते हैं कि उसे मुसलमानों की जासूसी करने पर फांसी दे दी गई है। यहिया दिल बर्दाश्ता हो जाता है। नेक्स्ट सीन में बारबरूसा स्टैंप किए पेपर म्यादिलूना को लाकर देता है और दरवेश और आइदन का तारुफ करवाता है। म्यादिलूना बतिस्ता नामी जासूस बताती है जो शालगन की खबरें उनको देगा, मगर उसे अगवा करके उसकी जगह अपना जासूस भेजना पड़ेगा। बारबरूसा इस बात पर गुस्सा करता है मगर कायल हो जाता है। दूसरी तरफ यहिया वापसी पर गवर्नर के बारे में दुख का इजहार करता है। सीन वापस आता है और म्यादिलूना बतिस्ता को अगवा करने का मंसूबा बताती है। दूसरी तरफ इस्तांबुल में बारबरूसा की फैमिली को कोई मजदूर नहीं मिल रहा जो इनका तजारती सामान उतार सके और वलेरिया किचन में बारबरूसा की वालदा की मदद करने आती है, तो बारबरूसा के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट सीन में बारबरूसा दरवेश और आइदन बतिस्ता को घोड़ा गाड़ी से बाहर निकालने पर मंसूबा बंदी करते हैं क्योंकि घोड़ा गाड़ी का ताला अंदर से खुलता है। दूसरी तरफ स्पेन में शालगन को खबर मिलती है कि सफीर बतिस्ता आ रहा है और उसकी हिफाजत पर इकदामात पर मुतमन नजर आता है, जबकि ये खबर देने वाला लॉर्ड नामी बंदा खदशात का इजहार करता है। दूसरी तरफ इस्तांबुल में कमानकुश पाशा बारबरूसा के घर दावत पर जाता है। नेक्स्ट सीन में दरवेश बाबा शादियों पर चलाने वाले अनार जैसा कुछ तैयार करते हैं जिसे सल्फर निकाल कर गंधक डाल देते हैं ताकि जब घोड़ा गाड़ी के अंदर चले तो सांस में दुश्वारी की वजह से अंदर वाला बंदा बाहर आ जाए। आइदन को संदूक में बंद करके उसका तजर्बा करते हैं। वैसे ये काफी मजाया सीन था। दूसरी तरफ कमानकुश पाशा बारबरूसा के घर दावत पर बैठा लड़कियों को घूरता जा रहा है। तभी बारबरूसा की वालदा अक्लमंदी से काम लेते हुए लड़कियों को चाय बनाने भेज देती है। कमानकुश पाशा पूछता है कि खैरुद्दीन क्यों नहीं आया आपके साथ। इस पर खैरुद्दीन की वालदा बहाना बनाते हुए कहती है कि वो बीमार है, लंबे सफर से डॉक्टर ने मना किया है। कमानकुश पाशा भी जानता है कि वो झूठ बोल रही है। नेक्स्ट सीन में बारबरूसा आजिजी के साथ दरवेश को शालगन के महल में सफीर बनकर जासूसी पर राजी कर लेता है। दूसरी तरफ कमानकुश पाशा बारबरूसा की बड़ी बहन सियारा को घूरता रहता है, फिर पूछता है कि तुम्हारे खावन किधर हैं, तो उनकी वालदा बताती है कि वो जंग में शहीद हो गए। साथ ही वो कहता है कि आप तिजारत करती हैं, अगर आपको जहाजों के मुतल्लिक परेशानी हो तो मुझे बताना। तो सियारा बताती है कि मुझे वाकई एक मसला है, यकीनन वही मसला के सामान उतारने के लिए बंदा नहीं मिल रहा, जो मिला था उसके साथ खिटबिट हो गई। नेक्स्ट सीन में चार्ल्स पोप को खत लिखने लगता है। तभी उसे बताया जाता है कि सफीर बतिस्ता कोलोन किले पहले
जाएगा ताकि वहाँ से मुहाफिजों की तादाद में इजाफे के साथ रवाना हो। दूसरी तरफ दरवेश, बारबरूसा और आइदन अपनी घोड़ा गाड़ी बतिस्ता के रास्ते में खराब कर देते हैं। जैसे ही बतिस्ता की घोड़ा गाड़ी के साथ एक सिपाही की बजाय ज्यादा सिपाही आते हैं तो वो चौंक जाते हैं, मगर फिर वो बड़ी फाइट के बाद घोड़ा गाड़ी के अंदर वो गंधक से बनाया अनार फेंकने में कामयाब हो जाते हैं और बतिस्ता और उसका साथी दम घुटने पर खुद ही बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में आंद्रिया दोरिया इस्तांबुल पहुंच जाता है और अपने जासूसी नेटवर्क को बनाने में लग जाता है। दूसरी तरफ बारबरूसा बतिस्ता और इसके साथी को लेकर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि शाहरुखन का करीबी आदमी बतिस्ता का 20 साल पुराना साथी है। अगर दरवेश उसकी जगह जाएगा तो वो पहचान लेंगे। वो म्यादी लूना का गुस्से से नाम लेता है और म्यादी लूना को दिखाया जाता है जो अपने गले में हार डालकर आईने में देख रही होती है। वैसे मुझे जाती तौर पर ये एपिसोड बहुत बोर लगा, मगर देखते हैं कि आइंदा शायद बेहतर हो जाए। आप कमेंट करके बताएं कि आपको दूसरा सीजन कैसा लगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।